Dear students, let us discuss the last stanza of this poem. And this stanza is very important from the viewpoint of explanations. एक्सप्लेनेशन के लिए ये स्टैंजा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा. A serious house on serious earth it is. The poet is talking about the church. जैसा कि if you have been listening to all the lectures, आपने सारे पार्ट अगर सुन लिए तो आपको पता है कि in this poem the poet is questioning the worth of the churches की चर्च की उपयोगिता क्या है, उसकी वैलिडिटी, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों हम चर्च में जाते हैं या क्या इससे फ़र्क पड़ता है. एंड ही ऑल्सो क्वेश्चंस इट दैट समडे ही ऑल्सो एप्रीहेंड मतलब उन्हें आशंका व्यक्त करना. उन्हें ऐसा लगता है कि सून पीपल आर लूजिंग फेथ इन रिलीजन एंड चर्च. लोगों का विश्वास और भरोसा चर्च में, आस्था जो है वो कम हो रही है और धीरे धीरे इट विल completely एंड ये जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. एंड पीपल विल स्टॉप गोइंग टू दी चर्चेज. चर्च जाना लोग बंद कर देंगे. तो फिर उसके बाद क्या होगा, इन बिल्डिंग्स का क्या होगा, दो चर्चेज हैं, इनकी बिल्डिंग्स का क्या होगा. तो पहले हमने देखा ही सेज दैट दीज बिल्डिंग्स ऑफ द चर्चेज विच आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जिनकी ऐतिहासिक महत्व है, जिनका दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम्स. उनको म्यूजियम बना दिया जाए. इसके जो whatever utensils and things of the churches are there, they could be put into locked cases. उनको शीशे के केस बनाकर उसमें रख दिया जाएगा and people will visit them. और क्या होगा, या तो superstitious women will come at night in the church to make their children touch some पर्टिकुलर होली स्टोन. कोई पवित्र पत्थर, ऐसी मान्यता होगी कि यहाँ पर इसको छूने से कुछ सम गुड, इट विल ब्रिंग सम गुड इन देयर लाइफ. तो दे विल बिलीव इन दिस सुपरस्टिशन एंड दे विल कम एट नाइट. रात में वो वहाँ आएंगी. या वो दे विल कम देयर टू कलेक्ट सम मेडिसिनल हर्ब. कोई जो वहाँ पर हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, जिनसे विच कैन गिव रेमेडी टू सम डिजीज. तो दे विल कम टू कलेक्ट इट. या तो ये होगा चर्च का. या क्या होगा, दैट सम हाउसलेस पर्सन मे कम एंड फाइंड शेल्टर इन रेन. कोई बारिश जब हो रही होगी तो कोई बाहर से आके यहाँ रुक सकता है. और पीपल विल सेंड देयर कैटल्स, देयर शीप्स, their sheep in the compound of the church to graze. क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है तो लोग अपने जानवरों को, शीप का रेफरेंस दिया है उन्होंने, भेड़ को यहाँ भेज देंगे तो वो यहाँ चरेंगी. तो कुछ अलग अलग अजीब से ख्याल वो व्यक्त करते हैं कि इन चर्चेज का, इन चर्च में, चर्चेज व्हेन आई से इट मीन्स चर्च इन प्लूरल. चर्च होता है CHURCH, और जब इसे प्लूरल बनाते हैं तो ES लग जाता है, चर्चेज हो जाता है. तो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड इन दी पोएम ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट्स. फिर कहते हैं कि चर्च की वर्थ क्या है, ये कैसी बिल्डिंग है. दिस इज़ अ बार्न. एक जगह उन्होंने ये शब्द भी यूज़, BARN, बार्न, ये भी यूज़ किया है. बार्न यानी अ प्लेस, अ बिग बिल्डिंग, और अ स्टोरेज हाउस, एक ऐसा जगह, कोई भंडारण की जगह जहाँ अनाज रखा जाता है, अनाज इकट्ठा करके वहाँ सुरक्षित रखा जाता है. तो इट टू हिम द बिल्डिंग ऑफ द चर्च सीम्स लाइक अ बार्न. तो ऐसे भी विचार उन्होंने इस कविता में दिए. बट इन द लास्ट स्टैंजा, अब जैसी बातें वट एवर ही हैज़ discussed in the poem, हमें लगता है he is not a religious person or he does not have faith. वो at many places he has expressed his disinterestedness in the practices of the church also. बहुत उनको इंटरेस्ट नहीं है चर्च की जो प्रथाएं हैं या जो भी वहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें.
लेकिन अगेन एंड अगेन ही सेज कि व्हेन आई कम हियर स्टिल आई कम बैक हियर अगेन एंड अगेन, मैं फिर भी यहाँ बार बार आता हूँ, एंड वेन एवर आई कम हियर आई फाइंड सम हैप्पीनेस इन द साइलेंस ऑफ चर्च यार, मुझे यहाँ की जो शांति है इसमें खुशी महसूस होती है। तो अब इस लास्ट स्टैंजा में वो कुछ इसी प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं, और is expressing the thoughts, he's concluding what these churches essentially are, ये हैं क्या वास्तव में, उन्हें क्या लगता है, what is his final conclusion. He says a serious house on serious earth it is. अभी तक उन्होंने चर्च के लिए ही यूज्ड वेरी वियर्ड टर्म्स, बार्न कहा, जैसे मैंने आपको बताया भंडारण का जगह है. Now for the first time he says that it is a serious house on serious earth, on this planet this is a serious house यानी घर, घर यानी एक ऐसी जगह which gives shelter to a family of close knit people who are closely related to each other. तो कुछ एक हाउस, एक होम का नाम उन्होंने दिया है, एंड इट हैज़ अ सीरियस पर्पज, इट हैज़ अ हायर पर्पज. हायर पर्पज क्या हुआ, मीन्स यू कैन से कि इट इज़ अ प्लेस विच सेटिस्फाइज मेंस क्वेस्ट फॉर हायर थिंग्स, हायर पर्पजेस. जो सब कुछ पाने के बाद भी मनुष्य के मन में कुछ और ऊंची चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी की जो एक क्वेस्ट, QUEST क्वेस्ट यानी एक सर्च, वो कुछ ढूंढता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और व्हाट आर मोर थिंग्स बियॉन्ड दिस लाइफ, जीवन के पार भी कुछ है, वो जो वो जानना चाहता है. तो दिस इज़ अ होम फॉर अ हायर पर्पज विच कैन सेटिस्फाई दीज क्वेस्ट, जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है. ये ऐसी जगह मुझे लगती है. इन हुज ब्लैंट एयर, इन हुज जिसकी ब्लैंट एयर, ब्लैंट यानी मिक्स्ड, जो ब्लैंड होता है BLEND यानी मिक्स करना, ब्लैंट यानी मिक्स हो चुका, पास्ट फॉर्म है उसका. तो दिस एयर ऑफ द चर्च हैज़ मैनी थिंग्स इन इटसेल्फ, मैनी थिंग्स आर ब्लेंडेड हियर. बहुत सी चीज़ें यहाँ पे घुली हुई हैं, मिश्रित हैं, इस हवा में घुली हैं, मिक्स्ड हैं. और क्या क्या है यहाँ पे, ऑल आवर कंपल्शंस मीट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रॉब्ड एज डेस्टिनीज. इस चर्च की हवा में, या हवा से यहाँ मतलब है इस चर्च की प्रीमाइसेस में, ये जो चर्च है इसके अंदर ऑल आवर कंपल्शंस. अब कंपल्शन होता है कोई बाध्यताएं, कोई मजबूरी, या सर्टेन थिंग्स, सर्टेन डिज़ायर्स एंड ड्राइव्स, कुछ हमारे मन में दबी हुई इच्छाएं और आकांक्षाएं, तो वो जो होती हैं दे मीट एंड आर रिकॉग्नाइज, दे आर एक्नॉलेज्ड, उनको यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है, यानी माना जाता है कि ये जो मन में हमारे हैं भावनाएं ऐसी होती हैं, और उनको दे आर सैंक्टिफाइड, यू में से कि उनको एक तरह से दे आर गिवन राइट डायरेक्शन, उनको सही रास्ता दिखाया जाता है. दे आर सैंक्टिफाइड, SANCTIFIED. सैंक्टिफाइड होता है पवित्र बनाना, यानी कोई चीज़ जो नेगेटिव वाइब्रेशन है जिसके अंदर, एंड उसको फिर पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाए, पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए. तो दिस प्लेस कन्वर्ट्स आर compulsions, our desires and drives, it acknowledges them and it converts them into positive energy, सकारात्मकता की तरफ उनको बदल दिया जाता है, उनको सकारात्मक बनाया जाता है. एंड रॉब्ड एज डेस्टिनीज, एंड रॉब होता है कोई ड्रेस, और रॉब्ड यानी ड्रेस पहनाना, यानी उसको एक तरह से, क्योंकि ड्रेस जो होती है वो बाहर से हम देखते हैं, और वो जिस तरह की ड्रेस जिसने पहनी होती है वो उसी रूप में दिखता है. तो ये कहते हैं कि दीज डिज़ायर्स एंड ड्राइव्स, दीज कंपल्शंस ऑफ आवर लाइफ, कंपल्शन जो मैंने आपको बताया बाध्यताएं, वो बाध्यताएं मतलब हमारे मन में जो चलने वाली इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो दबी हुई चीज़ें हैं, विच कंपेल अस, विच ट्रबल्स अस, जो हमें बार बार तंग करती रहती हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको
दे गिव स्पेस टू देम, हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, एंड दे ट्रबल पीपल एंड दे शो अ पाथ, दिखाते हैं कि कैसे, हाउ कैन वी ट्रीट देम, और उनको क्या करते हैं, एंड रॉब्ड एज डेस्टिनीज एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेस्टिनीज, उन ट्रांसफॉर्म माने किसी का रूप बदल देना, तो उन चीज़ों को बदल के, वो जो हमारे कंपल्शंस हैं, आवर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स एंड ड्राइव्स हैं, उनको बदल के दे आर कन्वर्टेड इनटू आर डेस्टिनीज, उनको इस रूप में फिर हमें सिखाया जाता है दैट दे कैन फॉर्म आवर डेस्टिनी, कहते हैं भाग्य को, तो भाग्य बना सकती हैं इन अ पॉजिटिव वे, so that they should not trouble our minds and our psyche, हमारे मन को, हमारी आत्मा को वो चीज़ें फिर कष्ट ना दें, ये यहाँ पर सिखाया जाता है according to Philip Larkin. And that much never can be absolute. And this work, ये जो काम है, that much, this form of so to say treating the psyche of the people, लोगों के मन का एक तरह से यहाँ उपचार किया जाता है, it can never be obsolete out of use. अभी तक हमने देखा पोएम में वो बराबर कहते आ रहे थे कि द चर्च विल सून गो आउट ऑफ यूज, यहाँ पर म्यूजियम बन जाएंगे, बान हो जाएगा, भंडारण, अनाज रखा जाएगा, यहाँ पे जानवर चरने आएंगे, बट नाउ ही सेज दैट इट कैन नेवर बी ऑब्सोलीट, ये आउट ऑफ यूज कभी नहीं होगा, क्योंकि always forever people will need this comfort and solace for their heart, mind and soul. लोगों को अपने मन और आत्मा की शांति के लिए एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, which can be given only by the church, जो कि सिर्फ चर्च के द्वारा दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। Since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious. Since someone, कोई, तो since का मतलब आप यहाँ क्योंकि कोई तो ऐसा होगा, someone will be there who will forever be surprising, यहाँ सरप्राइजिंग का मतलब आश्चर्यचकित होना नहीं है, इसका मतलब है someone will be थिंकिंग ओवर, कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऐसा सोचेगा कि जिसके अंदर कोई ऐसे थॉट होंगे, कैसे थॉट होंगे, अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, वो हु वुड लाइक टू बी मोर सीरियस। अब सीरियस वर्ड यहाँ कई बार आया है, तीसरी बार ही शब्द इस स्टैंजा में आ रहा है, तो सीरियस, जैसे मैंने बताया, सीरियस पर्पस ऑफ लाइफ, अ हायर पर्पस ऑफ लाइफ, और वो क्या है, टू फाइंड सोलेस इन गॉड, ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान, जो विच इज़ ट्रू विजडम और विच इज़ ट्रू नॉलेज, टू गेन दैट विजडम और नॉलेज विच इज़ ट्रू। सो दिस इज़ अ हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो कोई तो ऐसा होगा who would continuously think over this higher purpose of life, and इसके बाद देखिए a hunger in self, और ये भूख उसके अंदर होगी, कौन सी भूख, the quest for greater for things which are greater, कुछ बड़ी महान और चीज़ें हैं which are greater than himself, जो अभी तक मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है, the materialistic prosperity, जो भौतिकतावादी संपन्नता है, पैसा है, ये सब चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी उसके मन में एक क्वेस्ट, एक भूख बनी रहेगी, कुछ खोजने की आकांक्षा बनी रहेगी, और वो कैसी होगी, हाउ वुड बी दैट क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट, वो कैसी होगी, एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, ग्रेविटेट कहते हैं, जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और ग्रेविटेट यानी उसको, वो जो गुरुत्वाकर्षण है जो चीज़ों को आकर्षित करता है ऊपर से, एंड दे फॉल ऑन द अर्थ, तो यहाँ ग्रेविटेटिंग का मतलब है अट्रैक्ट, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आकर्षित ही तो करता है, तो वो जो चीज़ है, जो क्वेस्ट फॉर ग्रेटर थिंग्स है, इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट समवन
टू दिस ग्राउंड यानी दिस ग्राउंड ऑफ चर्च, ये जो चर्च है इसकी तरफ हमेशा कोई ना कोई आकर्षित होता रहेगा। और क्यों आकर्षित होगा? ताकि सो दैट ही मे नो द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो जीवन मृत्यु का जो रहस्य है उसको सॉल्व कर सके, उसको जान सके। तो in other words, Philip Larkin is saying the relevance of church will always be there. Relevance यानी महत्व, उसका महत्व जो है वो हमेशा, उसकी उपयोगिता, जो चर्च की उपयोगिता है वो हमेशा बनी रहेगी। Which he once heard was proper to grow wise in, और क्यों बनी रहेगी? which यहाँ आया है ग्राउंड के लिए, ग्राउंड यानी ग्राउंड ऑफ चर्च। तो द ग्राउंड ऑफ चर्च जो कि उसने कभी ही वंस हर्ड, उसने सुना था कि जो चर्च है, दैट ग्राउंड ऑफ चर्च वो कैसा होता है, वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन। पीपल ग्रो वाइज इन द ग्राउंड ऑफ चर्च। चर्च में जाके लोग वाइज हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? इफ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, बिकॉज चर्च से एसोसिएटेड ग्रेवयार्ड भी होता है एंड पीपल आर बरीड देयर, उनको मृत्यु के बाद वहाँ दफना दिया जाता है। एंड व्हेन द पर्सन कम्स एंड he sees that so many people are lying buried there, their names are written at their tombs, उनकी कब्रों पर उनके नाम लिखे हुए हैं, और उनका लाइफ स्पेन, उनके जीवन में when they were born और when did they die, वो years are inscribed there, वहाँ पर वो लिखे रहते हैं। तो ये सब जानकर he will grow some wisdom, उनको that he will get to know that death is the ultimate goal of life, जो मृत्यु है वही फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से उसके मन में कुछ विजडम, कुछ बुद्धि उसको आएगी। And he will certainly draw some wisdom from the contemplation of these graves. Contemplation यानी contemplate होता है सोचना, CONTEMPLATE, contemplate, and contemplation CONTEMPLATION, contemplation। तो जब वो इन कब्रों को देखेगा यहाँ आके, तो he will someone would be there who will be attracted to the churches and he will come and find some wisdom here, and he will find wisdom when he will think and see the the graves in the churchyard, and he will reflect upon the fact of the death। reflect का मतलब भी सोचना, यानी गहनता से सोचना, to think something serious, कुछ सीरियस बातों के बारे में सोचना, तो उसको रिफ्लेक्ट भी कहते हैं, REFLECT, रिफ्लेक्ट। तो कंटेम्पलेट भी एक शब्द मैंने आपको दिया। तो इस तरह से नाउ इन दिस फाइनल स्टैंजा Philip Larkin himself conclude the idea। पूरे पोएम में हमने देखा he has been questioning the relevance of church, कि चर्च क्यों है, इसका क्या महत्व है, इससे क्या होगा, इसका बाद में क्या यूज होगा, लोग जाना बंद कर देंगे, एटसेट्रा। And then in this final stanza he himself says that this place has some higher purpose, इसका कुछ बड़ा महत्व है, इसका कुछ बड़ा पर्पज है। and people who come here they grow wise, वो जीवन के सार को समझ पाते हैं। और वो कैसे समझते हैं? when they see people lying buried, जब यहाँ देखते हैं कि लोगों की मृत्यु होने के बाद वो यहाँ आ जाते हैं, and they are buried in the graves, तो then he realizes that all the hustle bustle of life, जो जीवन की भाग दौड़ है, या whatever superfluous activities we are involved in, जो भी फालतू की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, दे आर ऑफ नो यूज। तो इस तरह की विजडम उसको यहाँ आएगी। एंड दिस इज अ हायर पर्पज ऑफ द चर्च। जो पहली लाइन इस स्टैंजा की में वो कहते हैं सीरियस हाउस on serious heart, तो serious house, this is a serious, a higher and greater purpose of church on this earth is, तो ये इसका पर्पज है। तो ये जो दिस लास्ट स्टैंजा है, वी कैन से इट इज फुल ऑफ विजडम एंड
ऑप्टिमिज्म, इट गिव्स, क्योंकि पूरी पोएम में वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट द पोइट वाज एक्सप्रेसिंग हिज एप्रीहेंशन, उनके मन में जो आशंकाएं हैं, जो शक है, वो सारा वो व्यक्त करते हैं, बट इस स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में आके वो उसको कंक्लूड कर देते हैं. तो आई होप आपको इस स्टैंजा समझ आ गया होगा. एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. और किसी भी कविता को समझने के लिए देयर इज वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू, पूरा समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आई ऑलवेज टीच द कंप्लीट पोएम एंड आई डिवाइड इट इनटू सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक स्टैंजा को आप एक बार में सुने, तो इट्स नॉट दैट कि आप एक स्टैंजा को सुन लेंगे और बाकियों को नहीं सुनेंगे, तो आपको कंप्लीट पोएम का जो आइडिया है वो आपको नहीं समझ आएगा. तो बेहतर तरीके से पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए भी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए, यू नीड टू नो द कंप्लीट पोएम. पूरी कविता को समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए पोएम को पूरा सुने और समझें. जो एक्सप्लेनेशंस के पार्ट हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान से सुने. जो डेस्क्रिप्टिव हैं, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं या बता रहे हैं या कहीं का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है या जगह, प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन है, दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, बट इट विल ऐड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम. ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट अ सुपरफ्लुअस पार्ट. ऐसा नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है इस कविता में, नहीं तो वो होती ही नहीं, कवि ने लिखा ही नहीं होता. तो कविता को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसको पूरा सुने और समझें. All the best from me. I hope you will do well in your exams. Thank you very much. If you find these video useful, please share with your friends. Thank you again.